हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। और मैं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता आज फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 4 आलू ले लें, इनको आप छील लें। अब इनको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है। ऐसे आप रफली कट कर लें। ये सारे मैं कर लेती हूँ। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब आगे आप एक बर्तन में पानी ले लें और इसको बॉईल कर लें। इसमें अच्छा बॉईल आ रहा है। अभी मैं आलू डाल देती हूँ इसमें। और पानी का लेवल आपने इतना ही लेना है जिसमें आलू अच्छे से पूरी तरह डूब जाए। और मीडियम फ्लेम पे अब इनको हमने कुक करना है जब तक पूरी तरह आलू पक ना जाए। तो चलिए इनको होने देते हैं। 10 मिनट करीब हो गए हैं ऐसे कुक होते हुए आलू को। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ये अब देखिए एकदम पूरी तरह कुक हो गए हैं, इजीली टूट रहे हैं। बस इनको अभी हमने फ्लेम ऑफ करके छान लेना है और थोड़ा ठंडा होने देना है। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब आगे आप एक पैन ले लें, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल अच्छा गर्म हो गया, इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देते हैं। जीरे को भी भुनने देते हैं। चलिए अब इसमें 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे और 2 हरी मिर्ची मिक्स कर देते हैं और 1 मिनट अदरक को भी भून लेंगे। चलिए अदरक भी भुन गई। अब इसमें जो हमने आलू बॉईल करे थे ना वो डाल देते हैं सारे और एक मैशर से इनको मैश कर देते हैं। फ्लेम मैंने अभी स्लो रखी हुई है। बहुत ही चटपटा आलू का ये नाश्ता बनता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, शाम को चाय के साथ या बच्चों को टिफ़िन में कैसे भी आप बना के खा सकते हैं। चलिए आलू तो सारे मैश हो गए। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। चलिए मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं आलू में और क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। को भी मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब आगे आप ब्रेड स्लाइस ले लें। आप वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड जो भी आप पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। अब एक स्लाइस मैंने ले लिया। अब ऐसे आप कोई भी ढक्कन ले लें या कोई ग्लास ले लें। ब्रेड के साइज़ के हिसाब से आप ले लें। ज़्यादा बड़ा साइज़ ना हो, थोड़ा छोटा सा हो जाए लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसको मैंने ऐसे रख दिया। इसको हमने कट कर लेना है। प्रेस करने से ईजिली कट हो जाता है। ये आप देखिए ऐसे कटिंग आपने करनी है। ये जो साइड्स ऐसे बचती है ना, इनको भी आप फेंके ना, इनको आप ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करके रख सकते हैं। एज अ ब्रेड क्रम्ब यूज़ कर सकते हैं कोई भी रेसिपी में। जैसे आपने कटलेट्स बनाने हैं या कुछ भी बनाना है, ख़राब नहीं, आप वेस्ट ना करें इनको। चलिए ऐसे बाकी के भी कट कर लेते हैं। चलिए ऐसे हमारे पास राउंडर्स इकट्ठे हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप देखिए। ऐसे एक राउंड ले लेंगे और हल्का हल्का बेलन चलाएंगे। कोई पानी नहीं लगाना भी आपने, लाइटली आपने जस्ट चलाना है बेलन। ऐसे थोड़ा फ्लैट कर लेते हैं सारे पीसेस को। बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आनी है। आलू भी वैसे सबका बहुत फेवरेट होता है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची ना डालें। चलिए ऐसे सारे हमने फ्लैट कर लिए। अब एक राउंडर आप ऐसे ले लें और जो आलू का हमने मिक्सचर बनाया था वो हमने लेना है। थोड़ा सा ऐसे सेंटर में डाल देंगे और ये जो साइड्स हैं इतनी इतनी आपने छोड़ देनी है, ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी। और एक बाउल में आप ऐसे पानी ले लें, साइड्स में पानी लगा देंगे और जो दूसरा ऐसे हमने ब्रेड का राउंड तैयार किया हो ना, इसके ऊपर हमने लगा देना है और एजेस को प्रेस कर देना है। पहले ऊपर से करके साइड से ऐसे हम प्रेस करके इसको सील कर देंगे। पानी हमने लगाया ना, इससे बंद हो जाएगा। ऐसे पानी और लगा सकते हैं आप। ये आप देखिए ऐसे सील हो गए ना, ये बस ऐसे ही होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। ऐसे बाकी के भी तैयार कर लेते हैं। चलिए ये हमने ऐसे तैयार कर लिए। अब आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। चलिए आगे आप एक तवा ले लें। इसको गरम मैंने कर लिया पहले ही और फ्लेम मीडियम है। इसमें ऑयल डाल देते हैं और जो हमने ये तैयार किए थे इसको रख देते हैं
ऑयल और डाल देते हैं और एक साइड को ऐसे सिकने देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। दोनों साइड अच्छी गोल्डन क्रिस्पी हो जानी चाहिए, तब तक हमने सेकना है। चलिए 1 मिनट करीब हो गए एक साइड को सिकते हुए, और दूसरी साइड के ऊपर ऐसे ऑयल लगा देंगे और इनको पलट लेते हैं। ये आप देखिए कितने अच्छे से ये सिक रहा है। ऐसे ही दूसरी साइड को भी सेक लेते हैं और हल्के हाथों से आपने ऐसे प्रेस कर लेना है। ऐसे करने से क्या होगा, जो हमने अंदर स्टफिंग करी है ना आलू की, इवनली फैल जाएगी अंदर। ये आप देखिए दोनों साइड से अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं और कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं, हार्डली 3-4 मिनट ही लगेंगे आपको ये बनाने में। ये आप देखिए दोनों साइड ऐसे क्रिस्पी हो गई है। बाकी के भी सेक लेते हैं, ऑयल और डाल देंगे। इनको आप बना के ट्राई ज़रूर करें, चाहे आप केचप के साथ खा लें या ग्रीन चटनी के साथ खा लें, कैसे भी आप इनको सर्व करें बहुत ही पसंद आएंगे। इनको आप बनाएं और फिर मेरे को बताएं कि आपको कैसे लगे। फिर मैं आपको मिलूँगी नई वीडियो में। बाय बाय।